हेलो गाइस, राम राम। भिंडी। भिंडी ऑलमोस्ट सभी की पसंद होती है, बच्चे हो या बड़े। हर किसी को भिंडी बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में भिंडी की कुछ कहानियाँ हैं। अब जैसे किसी को ये गोल भिंडी चाहिए, किसी को लंबी भिंडी चाहिए, किसी को अचारी भिंडी चाहिए और किसी को क्रिस्पी ड्राई वाली चाइनीज़ भिंडी चाहिए। तो जब भी भिंडी आती है, भिंडी का हमेशा ये रहता है कि पिछली बार कौन सी बनी थी वो नहीं बन के दूसरी बननी है। तो आज की जो भिंडी जब ऐसी बननी होती है तो ऑलमोस्ट सबको खाना है, तो ज़्यादा भिंडी लगेगी, तो 1.25 किलो भिंडी। और 1.25 किलो भिंडी के साथ साथ मेरी 1.25 किलो की बातें। बच्चों को भी लगा लिया था कि भाई मैं भिंडी कट कर रही हूँ, सब मेरे आसपास रहो, क्योंकि भिंडी को कट करने में टाइम लगेगा, तो भिंडी के साथ अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। और फिर वहाँ पर बात आ गई एक अट्रैक्शन जो लाइफ में हमारे होता है। एक चीज़ तो सबसे पहले ये कि अगर हम खुश हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में सब कुछ एकदम परफेक्ट है। खुश हैं तो मतलब कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है, जीवन का आनंद लेना सीख लिया है। तो इतनी सारी भिंडी काटनी है तो आनंद के साथ ही काटनी है, ताकि खाने में सबकी सेहत में लगे और सबको आनंद आए। बच्चों को मैं आज बता रही थी प्यार और अट्रैक्शन। अट्रैक्शन एक सिंपल सा एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा ललायत रहते हैं, वो चीज़ हमें चाहिए। पर जब वो हमको मिल जाती है तो धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। जैसे कि नया फ़ोन जब तक हमारे पास नहीं होता है, हमें ये ब्रांड का ये फ़ोन चाहिए, और जब वो हमारे पास आ जाता है तो हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं मतलब कि अब आ गया है तो थोड़े दिन बाद वो स्थिति सामान्य हो जाती है। ऐसे ही अगर एक एग्जाम्पल जैसे होता है कि एक प्रेमी और प्रेमिका का हम लें, तो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए एकदम पागल रहते हैं। मिलना है, बात करनी है, जब समय मिले तब वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, चाहे बात करने की बात हो चाहे मिलने की बात हो। पर जब वो शादी के बंधन में बन जाते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि धीरे धीरे अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, वो प्यार अलग चीज़ों में बढ़ जाती है। पर यहाँ पर एक छोटी सी लाइन है जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो हम एक दूसरे की वास्तविकता से अनभिज्ञ होते हैं। हमें एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ उतना पता होता है जितना हम एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहें। पर जब आप एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, तो जीवन के उतार चढ़ाव, एक दूसरे का बात व्यवहार सब कुछ जान जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, वो जो दौर था कि बहुत प्यार था, धीरे धीरे वो प्यार ख़त्म होने लगता है। जीवन में ऐसा बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है, पर निर्जीव वस्तुएं अलग है और सजीव जीवन अलग है। इसको समझने के लिए आपको जीवन के कुछ और भी रहस्य जानने पड़ते हैं। जीवन के आकर्षण और रहस्य पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, सब कुछ सामान्य होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हो तब, जब तक आप हासिल नहीं किए होते हो तब तक आप उसके पीछे दीवाने होते हो। अब चाहे वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, किसी चीज़ की बात हो या किसी व्यक्ति विशेष की बात हो, जीवन को समझना और समझ के चलना ही असली जीवन है।